आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखते हैं कि कौन कौन सा टैग इस्तेमाल करके हम लोग पढ़ सकते हैं पूरे HTML, क्योंकि HTML को पढ़ने के लिए टैग वगैरह ही हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे पढ़ने के लिए, ताकि हम लोग को जल्द से जल्द और फास्ट पढ़ सकें। तो H1 टैग के बारे में तो पिछली बार बताया था कि H1 टैग क्या होते हैं। देखो, अगर H1 टैग फिर से मैं बता रहा हूँ, H1 टैग यहाँ पे लगा दिया और मैंने लिख दिया हेलो, हेलो देयर, और मैं इसे सेव कर लिया। ऐसे मैंने ऑटो सेव कर रखा है। अगर ऑटो सेव नहीं है तो यहाँ पे डॉट दिखेंगे तुम्हारे। डॉट का मतलब वो अनसेव फाइल है। अभी वो सेव है फाइल है, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस दिख रहे हैं। ठीक है, अब मैं इसे सेव कर लिया। अब इसे देखता हूँ कि ये शो कर रहा है कि नहीं। हेलो देयर, अब देख लो, मैं इसे एडिट कर सकता हूँ। देखो, दिख रही है। रिफ्रेश कर लेता हूँ, यहाँ पे ये दिख रही है। हम्म। अब मैं देखो, H1 टैग हो गया। अब पैराग्राफ टैग इस्तेमाल करेंगे। देखो, इसके नीचे जस्ट मैं पैराग्राफ टैग इस्तेमाल करता हूँ, पी, जिसको पी से डिनोट करते हैं। तो ये पैराग्राफ टैग, देखो ये ओपन ब्रैकेट है, ओपन पैराग्राफ टैग है, ये क्लोज पैराग्राफ टैग है। तो टैग जो होते हैं वो कंटेनर होते हैं, इसके बीच में ही ये जमा करेगा वो कंटेनर। जैसे कि कोई भी कंटेनर, पिछले वीडियो में मैंने एग्जांपल दिया था, जैसे एक गिलास के अंदर पानी रख रहे हैं, तो वो पानी तो दिखता है ना, हमें पानी तो पता चलता है इस गिलास के अंदर पानी है। उसी तरह इसके अंदर जो भी रहेगा वो हमें यहाँ पे दिखेगा। अब देखो, पैराग्राफ में लिखते हैं हाउ आर यू स्टूडेंट। अब देखो, इसे रिफ्रेश कर लेते हैं। देखो, इसे इसे मैं ब्राउज़र से ओपन करता हूँ एक बारी। देखो, दिख रहा है हमें, क्लियर है। तो ये हुआ पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ का मतलब होता है, हम लोग स्टोरी वगैरह पढ़ते हैं ना, तो पैराग्राफ का मतलब ही होता है कि हर एक पूरे कुछ लिखे हुए हो उसके बारे में, एक नॉर्मल सा टेक्स्ट के बारे में। अब तुम देख लो कि H1 टैग का साइज कितना बड़ा है और ये बोल्ड है। तो इससे ये हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैंने गूगल में बताया था, वो H1 टैग का इस्तेमाल किया था, क्योंकि ये बड़ा और बोल्ड होते हैं। और मोस्ट ऑफ टाइम में ये हम लोग हेडिंग की तरह इस्तेमाल करते हैं, या पॉइंट के टाइप का इस्तेमाल करते हैं, टाइटल के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये टाइटल नहीं, वो स्टोरी के टाइटल के लिए। जैसे हम लोग पॉइंट लिखते हैं, उसके पॉइंट के बारे में लिखते हैं। हेडलाइन लिखते हैं, ये हेडलाइन के जैसा लोग इस्तेमाल करते हैं H1 को। वो डिपेंड करता है कि आप इसे किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो H1 और H1 टैग ये रह गए। और पैराग्राफ टैग ये होते हैं, जैसे पैराग्राफ में मैं यहाँ पे देखो और भी लिख सकता हूँ। ये पैराग्राफ हो गया। देख लो, डायनेमिकली यहाँ पे शो कर रहा। डायनेमिकली का मतलब होता है रन टाइम, मतलब चलते समय ही मैं यहाँ पे दिखा दे पा रहा हूँ। दिख लिया। तो ये पैराग्राफ होते हैं। पैराग्राफ में अगर कुछ भी लिखेंगे तो हम लोग, अब तुम लोग सोचोगे पैराग्राफ कितना हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग चाहेंगे तो देखो, इस लाइन को भी हटा सकते हैं, ये इसको हटा दिए। और इसको चाहेंगे तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब ये देख लो, एक पैराग्राफ के अंदर कितने अच्छे से लिखा हूँ। ये होता है पैराग्राफ। इसके बारे में आप बहुत सारे लाइन, पूरा एक कहानी लिख सकते हो एक टाइटल लगा के। अब मैं एक और देखो H1 टैग इस्तेमाल करता हूँ। देख लो, बड़ा आ गया।
तो देखो H1 टैग का मतलब ही हो जाता है, इसे कैसे पता कि यहाँ पे बोल्ड और बड़ा लिखना है, क्योंकि H1 टैग जो होते हैं वो डिफ़ॉल्ट इसी तरह से वो लिखते हैं, बाद में आप टेक्स्ट साइज चेंज कर सकते हो, पर H1 टैग हमेशा बड़े के लिए यूज होते हैं। अब इसी तरह आता है H2 टैग। H2 टैग क्या करता है उसको भी देख लेते हैं। H2 टैग के अंदर लिख देता हूँ यू आर द बेस्ट। अब देखो कि H1 टैग की साइज और H2 टैग की साइज कितनी डिफरेंस है ना? थोड़ा सा साइज में डिफरेंस है। इसी तरह H3, और ये बहुत दूर तक जाते ही इस H3 टैग देखते हैं। देखो साइज में डिफरेंस आ रहे हैं ना, इसी तरह H1 H2 H3 H4 तक इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। वो डिपेंड करता है कि तुम किस तरह से ये इस्तेमाल करते हो अपने पेज बनाने के लिए, अपने पेज का स्ट्रक्चर देने के लिए, ठीक है? तो हम लोग इसीलिए इसको इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि भाई ये टैग तो हो गया, H1 टैग देख लिए, H2 टैग भी देख लिए, H3 टैग भी देख लिए, पैराग्राफ टैग देख लिए। अब देखो आते हैं कि कुछ कुछ और भी टैग, जैसे कि बहुत सारे टैग ऐसे होते हैं जो लिंक लगाते हैं, बहुत सारे टैग वैसे होते हैं जो बहुत कुछ इंपोर्ट करते हैं, फाइल को इस तरफ से उस तरफ से इंपोर्ट करवाते हैं, मतलब कि वहाँ यहाँ पे बगल में CSS फाइल होते हैं बहुत सारा, मतलब जो बढ़िया कोडर होता है बढ़िया से लिखते हैं, वो लोग बताते हैं कि भाई इस यहाँ का CSS इस फाइल में लगाना है, तो वो फाइल का रूट तो देना पड़ेगा ना। वो सब टैग कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो सबसे पहले देखो भाई, ये तो H1 टैग के बारे में हो गया।